स्टार्ट कर दिया मैंने। स्टार्ट कर क्वेश्चन निकालो हमेशा बातें मत करो। क्वेश्चन नंबर 3, कल अकाउंट्स की क्लास है, सैटरडे को होती है, ध्यान रखना, ठीक है। और आगे कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे आ जाएगा। लेवल 1 ही चल रहा है, लेवल 2 नहीं आया। वो सैटरडे को अकाउंट्स की ले लो ना। नहीं लॉक कोई बात नहीं। सिलेबस जो पुराने बच्चे हैं रिवीजन नहीं है अभी। क्वेश्चन 3 पे आओ बच्चों। फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ABC मार्च 20 शेयर प्रॉफिट 122 कैपिटल्स हैं, बैलेंस एसेट्स हैं, इसमें अच्छा क्या डिफरेंस है? 1 3 को कंपेयर करो एक बार, 1 और 3 कंपेयर करो, क्या क्या डिफरेंस है? चार जल्दी बैठो, 2 मिनट वेस्ट कर दिया आपने। एक तो गुडविल आ गया है, गुडविल पहले से बैलेंस शीट में है, तो क्या करेंगे इसका? राइट ऑफ कर देंगे। और क्या डिफरेंस है इसमें कंपेयर करते हैं 1 से? गुडविल के अलावा गुडविल की वैल्यू दी हुई है, तो मतलब पहला वर्किंग नोट था जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वो नहीं बनेगा, फर्स्ट वर्किंग नोट नहीं बनेगा। जब हमने एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय 3 करके निकाला था गुडविल की वैल्यू में, फर्स्ट वर्किंग नोट नहीं बनेगा। आगे चलो, इन्वेस्टमेंट अंडर वैल्यूड, थोड़ा सा अब रीवैल्यूएशन के जो पॉइंट्स हैं उस काफी लैंग्वेज में फंसाता है। इन्वेस्टमेंट अंडर वैल्यूड बाय 25%, कम करना है बढ़ाना है? कम दिखा रखी है आपको, बढ़ाना है। और कितने से कम दिखा रखी है? 25% से, यानी जो इन्वेस्टमेंट है बैलेंस शीट में वो 75% है, उसको 100% बनाना है। समझ में आया? अंडर वैल्यूड बाय 25%, यानी वो 25 से कम हो चुकी है ऑलरेडी। वैल्यूड कम करी, वैल्यू ओवर स्टॉक क्या गया था? स्टॉक ओवर वैल्यूड, स्टॉक अंडर वैल्यूड, पहले से कम है, बढ़ा रहे हैं, 75% है। स्टॉक ओवर वैल्यूड, स्टॉक ज्यादा है, कम करेंगे। स्टॉक कितने से ज्यादा है? 20%, तो 120% है। जो बैलेंस शीट में स्टॉक है वो 120% है ओवर वैल्यूड। 100% इज द करेक्ट वैल्यू, तो 120% से उसको 100% बनाना पड़ेगा। बैड डेट्स भी हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी बनाना है आपको यहाँ पे, एंड फिक्स एसेट्स को रीवैल्यू क्रेडिटर्स, ये बाकी सब सेम ही है। अकाउंट्स करेंगे, एंट्री मैंने आपको वहां करवाई दी थी फर्स्ट में, बाकी ज्यादा अकाउंट्स ही आते हैं। स्टिल अगर एंट्री आ जाए तो वो इजी है, बताया था मैंने। वही रूल लगा के एसेट इंक्रीज हो रहा है, डेबिट डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट डिक्रीज हो रही है, डेबिट। प्रोविजंस का रूल सेम लायबिलिटी वाले लगाना है। प्रोविजंस अगर कोई है तो बैड डेट्स वगैरह फॉर इनकम टैक्स इंक्रीज हो रहा है, क्रेडिट डिक्रीज हो रहा है, तो डेबिट सेम रूल्स लगेंगे प्रोविजंस में। फटाफट से मेरे साथ साथ करो, पूरा साथ करो फटाफट से। रीवैल्यूएशन अकाउंट बाय इन्वेस्टमेंट 25% से कम, 30,000 75 into 25 10। स्टार्ट भी नहीं किया मैंने, बोला साथ साथ कर लो, वेट नहीं करना मेरे, साथ साथ करो। इन्वेस्टमेंट 10,000 टू स्टॉक, स्टॉक कितना आपका? 12,000, इन्वेंट्री 12,000 रुपए, मल्टीप्लाई बाय इन्वेंट्री 12,000 रुपए, 120 मल्टीप्लाई बाय, बताइए। $120 आएगा यहाँ पे, 2,000 रुपए। नेक्स्ट
भी मुझे याद थोड़ा सा लिख लेता हूँ, आपको भी बीच में से सॉरी आपको इंटरप्ट करने के लिए। कौन कह रहा था अभी बदुआ लगती है कुछ दे देना चाहिए प्लांट के साथ, आप बोल रहे थे ना भाई। देने का पता है एक समस्या और भी है, ये बिल्कुल गुंडागर्दी करते हैं, कितना भी दे दो आप इनको 10 रुपए दो, 100 रुपए दो, 500 दो, ये पर उसके बाद भी 15-20 मिनट आधा घंटा परेशान करते हैं, मालूम नहीं बात आपको? 1500 में मान जाते कितना जरूरी है 1500 रुपए देने, किस बात के देने 1500 रुपए? क्या ये 100 में मान जाते आपको लगता है? 100 में तो नहीं मानते ना। 500 रुपए क्यों दें इनको? क्या हमने कोई गुनाह कर दिया? बताओ एक बार, बताओ कोई गुनाह कर दिया क्या यहाँ पे इंस्टीट्यूट खोल के? कोई गरीब है, लाचार है, किसी को मदद की जरूरत है तो मैं देता हूँ, ऐसे मैं किसी को नहीं देता हूँ। और दुबई में को घंटा फर्क नहीं पड़ता, मुझे कर्म पे विश्वास रखता हूँ उसमें, ठीक है? तो आज के बाद ऐसा तो बोलना मत कि बदुआ मिलेगी, ये मिलेगा वो मिलेगा, बाहर में जैसे बदुआ मिलती है 100 बार मिलेगी। बिल्कुल से कंट्रोल आपको जोड़ करना है। तू बोल दे जो बेड रेट्स हो गए, 2 डेटर्स 3000 से 2 प्रोविजन फॉर बेड रेट्स 30% बनाना। अच्छा ये बताओ, अच्छा पॉइंट है अंशी गौरव, 30% किसका बनाएंगे? 53 का या 50 का प्रोविजन बनाना 30%? जो टोटल डेटर्स होंगे 53 का बनाएं या 50 का बनाएं? 50,000 का 30%। वैसे डेटर आपको 53 के लिए रखे हैं, बट 3,000 के तो बेडेट्स हो गए। फाइनल अकाउंट्स का कराया था, पहले बेडेट्स माइनस होते हैं, उसके बाद जो डेटर होते हैं वहां उस पे प्रोविजन बनता है, याद आया? सेम पॉइंट है। 50,000 पे 15,000। नेक्स्ट fixed asset to be revalued at 35 to fixed asset 15,000, creditors 10,000 के untraceable है, by creditors 10,000, टोटल कितना हो गया? टोटल बताइए। 15 30 35 माइनस 20 15,000, 15 30 35 माइनस 20 15,000। लॉस वन बाय 5 2 बाय 5 2 बाय 5 कितना आएगा? 3 6 6। टोटल बताओ। रिवैल्यूएशन लॉस 15,000। पार्टनर्स कैपिटल revaluation loss by profit and loss credit balance, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू गुडविल, गुडविल को राइट ऑफ करेंगे जो पहले से ही गुडविल है, रिटर्न ऑफ
प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, गुडविल रिटर्न ऑफ, यहाँ पे रिवैल्यूएशन का लॉस हो गया 3 6 6, गुडविल राइट ऑफ करेंगे 15,000 ये 3 6 6, 30 40 50, 30 40 50, P&L अकाउंट क्रेडिट बैलेंस 5 सीपी में ये तो नहीं रखा है बस नहीं चला भाई, अच्छा अरे आपको ये मेरा पेपर है दिसंबर में, पढ़ो बोले आपका नहीं है, मेरा तो है। तेरा ऑल द बेस्ट कोई सीएससी कर रहा है इसलिए सर टेम्परेचर बढ़ा के इस तरह से ये पंखा भी ठीक करा दो अरे पंखा तो मैंने बोला था अभी तक ठीक नहीं हुआ, नहीं चल रहा अभी। चला नहीं सर खराब हो जाएगी आप मुझे पहले भी मुझे बता देना रिपोर्ट लेके बैठा सर एमरजेंसी मत कर दो टेम्परेचर बढ़ा के हमें सर बस ऐसा बिटवीन 30 पे कर देता हूँ, ठंडी लगेगी 30 में कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर बढ़ा मैं इसलिए बोलता हूँ वेंटिलेशन भी होता है थोड़ा, सांस जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ना बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाती है क्लोज रूम में। यस सर ये भी बोल दो ना मेरा हाथ में सेट ये करा कर लेना अरे ये तेरे का नाम रखो ना फोन बांटे रख दे मैं मेरा बंदे रहो कुछ भी हो मैंने क्वालिटी थी गौरव ध्यान दो, भी बातें बंद कर दो, यहाँ पे ध्यान दो। एक मिनट, फिक्स सेट बी डी वैल्यूज हो रहे 35 15 से डाल दो, ठीक है। रिजर्व्स लॉसेस पार्ट बी गुडविल की वर्किंग नोट बताना है, यहाँ बैलेंस शीट बन जाएगी। अंशी बातें बंद करो। गुडविल एडजस्टमेंट, goodwill raised in old profit sharing ratio, that is 1:2. Goodwill written off in new profit sharing ratio, that is 235.
यहाँ पे आ जाएगी एडजस्टमेंट ABC in rupees 1000 क्रेडिट डेबिट 60,000 को बांटना बच्चों 60,000 60,000 डिवाइड करो कितने में 24 यहाँ बताइए 12 18 30 अंशी आगे रहना अभी मत जो मेरे से पूछना है जो पूछना है पूछ लिया इसके बाद कुछ पूछना पड़े तो इससे नहीं पूछना मेरे से पूछना है बातें नहीं करनी है नोट कर लो गुडविल की एंट्री डाल लीजिए ए B to C होगी C to B होगी ये सर C to D C to B B is capital working out number 1 by A is capital by C is capital 6 यहाँ पे आएगा और 6 यहाँ पे आएगा स्टेप्स याद करो कितने स्टेप्स थे हमारे स्टेप 1 क्या था हमारा फर्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे अकाउंट्स पढ़ते हो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं एनपीओ मैंने आपको कराया एक बार वो स्टेप्स फॉलो कर लो सारा चैप्टर हो जाता है वो यहाँ पर है स्टेप्स फॉलो कर लो गलती भी नहीं होती है फटाफट से टैली करते पहले पहला स्टेप क्या था फॉर्मेट रीवैल्यू में इसमें फॉर्मेट नंबर टी में पहला स्टेप है रीवैल्यू द एसेट्स एंड लायबिलिटीज हो गया सेकंड स्टेप क्या था प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को बांटना है प्रॉफिट्स से यहाँ पे तीनों का क्रेडिट बैलेंस और गुडविल राइट ऑफ कर दिया हमने थर्ड स्टेप था गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री बस खत्म हो गया एडजस्टमेंट द्वारा गुडविल को रेस पहले ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना है फिर न्यू रेशियो में करना है दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसको एडजस्टमेंट है क्या ओल्ड को क्रेडिट कर देंगे ओल्ड क्रेडिट कर देंगे न्यू को डेबिट कर देंगे ये लास्ट क्लास में मैंने आपको गेम सैक्रिफाइस से भी सिखाया था सेम आंसर आ रहा था बट ये वाला मैंने कर सकते हैं मैंने पता इसका रीजन भी बताया था अभी ये चल जाएगा उससे एडमिशन रिटायरमेंट भी चल जाएगा बट आगे चल के जो एडवांस क्वेश्चन आएंगे एक ही क्वेश्चन में एडमिशन डेथ हो रही है वो मेथड फेल हो जाता है तो शुरू से ये मेथड करो स्टार्टिंग से ठीक है आगे चल के इजी रहेगा चलो वर्किंग नोट नंबर 1 निकालना बच्चों बैलेंस कितना आ रहा है बैलेंस शीट फिगर क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है चेक करके बताओ बैलेंस आना चाहिए एक का 30 46 और ये 44 चेक करो इसमें क्या है A का 30 आ रहा है 46 B का आ रहा है एंड 44 और 44 C का आ रहा है ठीक है बैलेंस शीट एक दिन आगे बढ़ा दो 1 अप्रैल 2020 एक दिन आगे क्यों बढ़ा दिया बैलेंस शीट को एक दिन हमेशा आगे 31 मार्च का दिया होता है 1 अप्रैल की बनाया करो ताकि ये रहे कि हाँ ठीक है एडमिशन रिटायरमेंट हो गया या रेशियो बदल के उसके बाद हम दिस इज रिवाइज्ड बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन रिटायरमेंट ठीक है तो ये आपकी रिवाइज्ड बैलेंस शीट है ऑन 1st अप्रैल कैपिटल ABC थोड़ा रफली कर रहा हूं फॉर्मेट्स वगैरह अपना कर लेना कोई पर्टिकुलर जो होता है फॉर्मेट्स में एसेट लायबिलिटी पर्टिकुलर्स को सब थोड़ा सा रफली बनाएंगे सर ये जो रिवैल्यूएशन वगैरह बनाते हैं इसमें तो नहीं होता ना कि यार इसको क्या नहीं होता फॉर द ईयर एंडेड एंड नहीं इसमें नहीं होता नहीं होता फॉर द एंडेड नहीं होता है पार्टनर्स कैपिटल में भी नहीं होता सिर्फ बैलेंस शीट में होता है अच्छा बच्चों एक बार नोटिंग बंद करो सब बच्चे मुझे ये बताओ क्या पीनल अकाउंट आएगा यहाँ पे सब बच्चे नोटिंग बंद करो नहीं आएगा नहीं आएगा क्या ट्रेड ट्रेडर्स आएंगे ट्रेड पेबल्स आएंगे कितने रुपए के आएंगे ये आएंगे 10 के माइनस 25 है ना 10 के नहीं मिल रहा तो कितने बचे 25
यहाँ पर वर्ड है ट्रेड पेबल, तो आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मतलब वही होता है क्रेडिट रिसीट, बट अगर वर्ड लिखा हुआ ट्रेड पेबल तो आपको भी लिखना चाहिए ट्रेड पेबल। इवन यहाँ पर भी इधर भी आपको लिखना चाहिए ट्रेड पेबल्स। क्रेडिटर्स लिखोगे गलत नहीं होगा, बट थोड़ा सा अच्छा लगता है। सेम ट्रेड रिसीव, डेटर को लिखा हुआ है ट्रेड रिसीवेबल, तो आपको डेटर को भी ट्रेड रिसीवेबल लिखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आएंगे, कितने के आएंगे? 15। फिक्स एसेट कितने का आएगा बच्चों? फिक्स एसेट बताओ। 37। अच्छा इन्वेस्टमेंट बताओ, इन्वेस्टमेंट कितने की आएगी? इन्वेस्टमेंट 40। इन्वेस्टमेंट है 30 की, और प्लस करेंगे हमने 10 को बढ़ा दिया 40 आएगी। उसके बाद इन्वेंट्रीज, अब देखो स्टॉक, अब यहाँ पे स्टॉक को क्या बोला है हमने? इन्वेंट्रीज। तो यहाँ भी आप जो है बेटर स्टॉक लिख दिया, गलत नहीं होगा, बट जो नाम दिया हुआ उसको लिखना चाहिए, थोड़ा बेटर लगता है। इन्वेंट्रीज स्टॉक ही होता है 12,000, 12 में से कितना माइनस करेंगे? 2, 10 की आएगी, 2 से कम कर दिया हमने, टू इन्वेंट्री। ये चीज, एक ही चीज ध्यान देनी है आपने। डेटर कितने के आएंगे बताओ? डेटर में से सबसे पहले क्या माइनस करेंगे? बैड डेट्स 53 माइनस करेंगे पहले तो हम बैड डेट्स 3000 के, बचे 50। इसके बाद माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। कई बच्चे बोलते सर क्या प्रोविजन को लायबिलिटी साइड में दिखा सकते हैं? नहीं, फॉर्मेट भी वो चीज होती है, नहीं होती है? सेल्स रिटर्न, ट्रेडिंग में आप सेल्स रिटर्न को कहां दिखाते हो? सेल में से माइनस कर, सेल माइनस सेल्स रिटर्न, उसको भी उल्टी साइड दिखा सकते हो, जीपी 2 ही आ जाएगा। बट खाली आंसर टैली नहीं करना होता है ना, एक फॉर्मेट में कोई चीज होती है, तो फॉर्मेट फॉलो करना है। प्रोविजन यहीं से माइनस करके दिखाना है। अब क्या बच गया? बीआर कैश, बीआर ठीक है, पक्का? बी सही से दिखाई नहीं दे रहा, कितने का? 15। कैश में कोई चेंज है? कैश एंड बैंक कोई चेंज है क्या? कोई एंट्री नहीं है कैश की, तो ये पूरा का पूरा सेम 25। टोटल बताओ बच्चों, टोटल कितना आ रहा है? टोटल ये आना चाहिए 160। चेक कर लो एक बार टोटल कैसे, सही है, दोनों काम करते हैं। चेक कर लो, सही है। राइट हैंड काम करता है, मैं लेफ्ट में। दोनों साइड चेक कर लिया, ठीक है। 160 80 110 120 40 50 versus 50 85 90 120 40 120, ठीक है, सही हो गया। राइट, सर बी आर शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं इसको? ये चलेगा। डीआर भी चल जाएगा। आई इन्वेस्टमेंट का आईएनवी नहीं चलेगा, प्रॉफिट लॉस का पीएनएल चल जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलिए, नेक्स्ट ये हो गया क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों? हाँ वाइट कलर में बोला क्या अच्छा पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट देखो इसमें प्रॉफिट्स, फर्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ है प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 17, 18, 19 2 साल के दिया हुआ है। गुडविल निकालनी है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 इयर्स। कितने साल का बैलेंस शीट? प्रॉफिट 2 साल पे दे रखे, गुडविल का एवरेज कर रहे हैं 3 साल से, तो थर्ड ईयर का प्रॉफिट कहां से मिलेगा? बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ देखो, बैलेंस शीट के अंदर एक प्रॉफिट आपको दिया हुआ तो यहां से उठा लेना, हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक अच्छा पॉइंट क्या है इसमें, बैड डेट्स प्रोविजन तो है ही है, साथ साथ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी आ गया। तो एक पूरा फॉर्मेट होता है, पहले बैड डेट्स माइनस होते हैं, फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स माइनस होता है, उसके बाद प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। ये इस बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर बैड डाउटफुल डेट्स इस टाइप को दे रखा है। ओपनिंग बैलेंस शीट में तो जैसे मर्जी दे दे, आपको ठीक करना है। ओपनिंग बैलेंस शीट में आप फॉर्मेट में ज्यादा मत देखा करो, वैसे हाँ इसको डेटर से माइनस करके भी दे सकता है वो और उधर भी दिखा सकता है। आप अपनी बैलेंस शीट बनाओगे उसमें सही प्रेजेंटेशन करनी है, राइट? प्रोविजन लायबिलिटी तो होती है करवानी नहीं, वो प्रोविजन जो एसेट के अगेंस्ट बना है वो एसेट से ही माइनस होना चाहिए। जिस प्रोविजन के अगेंस्ट कोई एसेट नहीं होता, फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, वो आप लायबिलिटी भी दिखा सकते हो। ठीक है, चलो अभी पॉइंट को समझो बच्चों। क्या पॉइंट है? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है और फिर डिस्काउंट का भी है। तो पहले बैड डेट्स का माइनस करना है, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उस पे बनेगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। समझ आया? पहले बैड डेट्स माइनस होंगे डेटर में से, फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स माइनस होगा। और ये चीजें आज की थोड़ी फाइनल अकाउंट्स में कराए थे मैंने, जो फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोपेंडर है उसमें भी आया था सर। ठीक है, एक पॉइंट कवर भी इसमें, अंदर प्रोविजन दे रखा पहले से, ओल्ड प्रोविजन, बहुत जबरदस्त पॉइंट है। ओल्ड प्रोविजन पहले से ही है, तो ये चीज मैंने बताई थी। बैड डेट्स अगर कोई प्रोविजन नहीं होता तो बैड डेट्स हम डालते हैं रीवैल्यूएशन में, बट अगर पहले से कोई प्रोविजन है तो बैड डेट्स हम रीवैल्यूएशन में नहीं आएंगे, बैड डेट्स इसी प्रोविजन से हम सेट ऑफ कराएंगे। पॉइंट समझ में आया? तो कैसे होगा, पूरा पिक्चर एक साथ देखते हैं। बैड डेट्स है 3000 के, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं अभी, माइंड को ओपन करके, मुस्कान ध्यान देना। बैड डेट्स है 3000 के, पहले से कितना प्रोविजन बना हुआ है? 5 का। ये हमने पिछले साल बनाया था। प्रोविजन क्यों बनाते हैं? एक्सपेक्टेड बैड डेट्स ऑफ नेक्स्ट ईयर के लिए। अगले साल जो बैड डेट्स होने वाला है उसको पहले ही बुक कर लेते हैं, प्रोविजन बना के। प्रूडेंस कांसेप्ट है, कंजर्वेटिज्म कराया था फाइनल अकाउंट से मैंने। एक्सपेक्टेड लॉसेस को पहले ही बुक कर लेते हैं, कंजर्वेटिज्म प्रूडेंस कांसेप्ट है। लास्ट ईयर प्रोविजन बनाया था 5 का, बैड डेट्स हो गए साल 3 के, तो 3 के बैड डेट्स उसी प्रोविजन से सेट ऑफ करेंगे, हम रिवैल्यूएशन में नहीं डालेंगे। फाइनल अकाउंट में ये कांसेप्ट था, प्रोविजन बना हुआ है तो बैड डेट्स हम पीनल अकाउंट में नहीं लेके जाते थे, उसको हम प्रोविजन अकाउंट में सेट ऑफ करते थे। याद आ गया होगा आपको, प्रोविजन अकाउंट में आपको टी शेप बना के भी दिखाया था। ठीक है, कितने का प्रोविजन बच जाएगा? अगर 5 के प्रोविजन में से आप 3 के बैड डेट सेट ऑफ करो, कितना बचेगा? 2 का बचेगा। नया प्रोविजन कितना चाहिए आपको? नया प्रोविजन चाहिए 20%। 20% किस पे होगा? 53 पे या 50 पे? 50 पे। 50 पे 20% कितना होता है? 10। और ओल्ड प्रोविजन कितना बचा हुआ है? 2। 8000 का बनेगा, रिवैल्यूएशन में जाएगा। समझ आया कैलकुलेशंस? वो बात की बात, पहले हाँ बैड डेट्स से देखो, पहले बैड डेट्स का देखो। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 5 का प्रोविजन है ओल्ड प्रोविजन, करंट ईयर के जो बैड डेट्स हुए हैं 3000 सेट ऑफ करने के बाद बैलेंस बचेगा 2000। ठीक है, 2000 का ओल्ड प्रोविजन बचेगा आफ्टर सेटिंग ऑफ द बैड डेट्स। न्यू प्रोविजन हमें चाहिए 10000, 50000 का 20%, 2000 बचा हुआ है पहले से ही, 10 आपको चाहिए क्लोजिंग प्रोविजन, तो इंक्रीज इन प्रोविजन कितना होगा? 8000। बैलेंस शीट में 10 ही आएगा, बैलेंस शीट में हमेशा न्यू प्रोविजन आता है, बट जो डिफरेंस है, जो इंक्रीज इन प्रोविजन है, वो रिवैल्यूएशन में आएगा। वो कितना आएगा? 8000 रुपए। और वो तो है ही आपका डिस्काउंट का, तो उसके बाद बन ही जाएगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स माइनस करेंगे, 50 में से 10 माइनस करेंगे 40 पे बनेगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। फाइनली इसके पीछे रीजन भी बताया था मैंने। डिस्काउंट हम सबको नहीं देते, डिस्काउंट हम उसी को देते हैं जिनसे जल्दी पैसे आने की उम्मीद होती है। 50,000 में से आपको लगता है 10,000 का तो पैसे डूब सकते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स मतलब एक्सपेक्टेड बैड डेट्स इन फ्यूचर। 50 में आपको लगता है 20% पैसे डूब सकते हैं, तो 40,000 के ऐसे डेटर्स हैं जिनसे आपको लगता है पैसे आ सकते हैं, उन्हीं को हम डिस्काउंट देंगे। तो 40 पे बनेगा हमारा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। ठीक है, 5% 2000। बस उसके बाद एक बिल वर्थलेस मतलब बीआर कम हो गया। जब माइनस तो 8000 कर रहे हो, -8 नहीं कर रहे, -10 करेंगे। 8000 से यहाँ पर आएगा इंक्रीज इन प्रोविजन 8000। 2000 पहले से है, क्लोजिंग हमें 10 चाहिए, इंक्रीज इन प्रोविजन 8000 है। बैलेंस शीट में पूरा क्लोजिंग प्रोविजन आता है।
यहाँ पर 8 आएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट चलो आगे। बिल 3000 का बिल वर्थलेस हो गया, बिल बीआर कम हो गया 3000 से। इन्वेस्टमेंट ए और बी ले गए, इसमें बहुत अच्छा पॉइंट है। इन्वेस्टमेंट ए और बी ले गए तो उसमें एंट्री कम कर देंगे, ए कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट। कोई पार्टनर अगर कोई एसेट टेक ओवर करता है तो एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल टू दैट एसेट, एज अकाउंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। पर कितने में लेके गए हैं, 28 में, और इन्वेस्टमेंट है कितने की, देखना एक बार। इन्वेस्टमेंट कितने की है, 30 की। तो पहले आपको सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को रीवैल्यू करना पड़ेगा, उसके बाद देना पड़ेगा। तो पार्टनर लेकर बाद में जाएंगे, पहले आप उसको रीवैल्यू करो विद द हेल्प ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। 2000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम करनी है, टू इन्वेस्टमेंट करनी है 2000। जैसे ही आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम करोगे 2000 से, इन्वेस्टमेंट 30 वाली हो जाएगी 28। अब 28 वाली पार्टनर ले गए हैं तो एज कैपिटल बीज कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट, ये करते हैं ए कैपिटल बी कैपिटल में डेबिट कर देंगे टू इन्वेस्टमेंट, ऐसा लेके जा रहे हैं। ठीक है, और 28000 को रेशियो में, उनके रेशियो में डिवाइड कर देंगे। चलो फटाफट से मेरे साथ साथ वोटिंग कर। पोजीशन नंबर 5 वर्किंग नोट ये 2 हो जाएगा। वर्किंग नोट नंबर 1 गुडविल वैल्यूएशन एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, कितना एवरेज प्रॉफिट, 40 प्लस 20 प्लस 30 डिवाइड बाय 3, 30 60,000 की गुडविल हो जाएगी। यहाँ पे आते हैं, गुडविल का तो सेम ही आएगा। बैड डेट्स 3 के यहाँ पे नहीं आएंगे, प्रोविजन बैड डेट्स आएगा। इन्वेंट्री स्टॉक का भी कुछ नहीं आएगा यहाँ पे, टू बीआर आएगा 3000 का, 3000 का बीआर आएगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ये कितना आएगा, 10,000 माइनस 5 माइनस 3 2000 से दिखा देते हैं इसे। तीन 8,000 यहाँ पे आएगा। टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ₹40,000 5%, 2,000। टू इन्वेस्टमेंट 2,000। लॉस आपका 10-15,000 का लॉस आएगा, 15,000 का लॉस हो जाएगा। लॉस कर लो कैलकुलेशंस। इंपॉर्टेंट चीज में क्या है, बैड डेट्स यहाँ पे अलग से नहीं आएगा। बैड डेट इसी, देखो यहाँ से बैड डेट्स मैंने माइनस कर दिए ओल्ड प्रोविजन से। ओल्ड प्रोविजन 5 था, मैंने उसी में से बैड डेट्स माइनस कर दिया ओल्ड प्रोविजन में से ही, तो अलग से बैड डेट्स 3,000 का यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, पहले भी फाइनल नोट्स में ये कराया था। बीस 40-50, प्रॉफिट एंड लॉस 6-12-12, ये हो गया रिवैल्यूएशन लॉस। गुडविल इसमें नहीं है, गुडविल नहीं है, सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट एंट्री कैश, गुडविल नहीं है। यहाँ पे टू इन्वेस्टमेंट आएगा, टेकन ओवर
बताओ बच्चों कितना 28,000 को डिवाइड करना एक बार ए और बी में इन द रेशियो 1:2 28,000 को 1:2 में डिवाइड करना 28,000 1:2 93 नहीं न्यू रेशियो में सॉरी 1:2 ओल्ड है ना न्यू रेशियो 2:3 डिविडेशन पे एंट्री बाकी है करनी डिविडेशन पे एंट्री करनी बाकी है नहीं सर ये और टोटल फिर ये दिखा रहा हूं क्रिटिकल का टोटल पहले का ही है ना इतना सर्वे हो गया सर हमने गलती से गलत कर दिया ये टोटल में हटा देता हूं मतलब गलती नहीं होगी हमसे 11.2 और 16.8 2:3 बट है चेक कर लो इसको 28 को बांटना 28 को बांटना है 2:3 में 11,200 सही है सर में 11.2 और 16.8 हां एंड 2 मैंने क्या पास इसका? बोला था कोई बात नहीं 16.8 16.8 पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा शायद कुछ आंसर में गड़बड़ है क्या है चालीस 40 30 2:5 एक बार डिवाइड करना है यहाँ पे इसको 2:5 के रेशियो में तो कितना आ रहा है 2:5 के रेशियो में डिवाइड करना है इसको 28 को 8,000 ठीक है इसको ए और सी में कर देते हैं थोड़ा पॉइंट से बच जाएंगे कोई बात नहीं 8 और 20 बच्चों एक बार ठीक कर लो इसको क्वेश्चन 5 और 6 में करेक्शन कर लो इन्वेस्टमेंट टेकन बाय ए एंड सी लिख दो इन्वेस्टमेंट टेकन बाय ए एंड सी ऐसे 6 में भी कर दो 6 में भी इन्वेस्टमेंट टेकन बाय ए एंड सी 6 में भी कर दो बी की जगह सी कर दो एंड 2:5 इनकी रेशियो आपस में जो है 2:5 की रेशियो है ए और सी की तो 2:5 को डिवाइड करेंगे पॉइंट्स में नहीं आएगा आंसर ठीक है तरीके से क्रेडिट बैलेंस कैपिटल गुडविल सेम है निकालना एक बार आंसर कितना आ रहा है 36 माइनस 11 बताओ बच्चों कितना आंसर आ रहा है 25 ठीक है 52 आंसर भी चेंज कराना पड़ेगा इसका 30,000 का प्रॉफिट बांट दिया हमने ठीक है 30 40 50 30 40 50 30 का आपका एक प्रॉफिट है 6 12 बताओ ये कितना आ रहा है ये अभी बता रहा 5 2 52 और ये 30 ये 30 ठीक है 25 पावर 30 चेंज करे सर हाँ चेंज करो आंसर चेंज करो इसके 25 5 to 30 इसका नीचे आंसर दे रखा है ठीक कर लो 33 38 की जगह लिखना है ना हाँ जो नीचे आंसर दे रखा है एबीसी का 33 38 36 उसकी जगह आप ये लिख लो 25 52 और 30 नीचे वाले में चेंज करो हाँ उसको डबल कर देना नीचे वाले में
क्वेश्चन 6 का आंसर इसका डबल कर दो 50, ये क्वेश्चन 5 का आंसर है, 6 का हो जाएगा 50, 104 एंड 60 कर लो। क्वेश्चन 6 के आंसर भी चेंज कर लो। ट्रेड पेबल्स कितना आएगा? ट्रेड पेबल्स आपका 30 का 30 ही लेने वाला यहाँ पे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 15, फिक्स एसेट्स 50 के, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं आएगी, पार्टनर लेगी। स्टॉक कितने का आएगा? इन्वेंट्रीज 12,000 का। डेटर आपका 53, माइनस करेंगे बैड डेट्स। सर अमीषा की तबीयत खराब हो रही, लाइब्रेरी चली जाए, यहाँ पे पैसे परेशान। ठीक है, ओके। घंटे आ रही है ना हाँ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स लेट आ रहा कितने का? 10। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 2, 38 आएगा। बीआर कितने का आएगा? 15 माइनस 3, 12 का बीआर। कैश 40%। सर क्या लिखा हुआ है कहाँ पे? इन्वेस्टमेंट के नीचे? टेकन ओवर। टैली करना बैलेंस शीट बच्चों कितनी आ रही है? उस साइड के टैली कर लो। 38 और 12 50 50 plus 50 100 और 150। बैलेंस शीट टोटल सही है? गौरव ध्यान दीजिए। क्वेश्चन 6 के आंसर कर लिए। क्वेश्चन 6 के आंसर ही ये वाले। ये 5 का आंसर है 25, 52 और 30। ओके, टैली हो गई बैलेंस शीट। शॉर्ट में नोट कर लो बच्चों। इन्वेंटरीज को INB, क्रेडिटर्स को CRS, डेटर को DBS, थोड़ा शॉर्ट में नोट कर लो। बैड डेट्स को BD। हाँ, फास्ट कराना थोड़ा, शॉर्ट में नोट कर लो। यार सब तो शॉर्ट टाइम के लिए ट्राई कर नोटिस ये बात वाले को भी शॉर्ट नहीं हो जाएगी ना सब क्वेश्चन में नहीं अब तो ठंडी लग रही ना। 29 पे क्या हुआ? इंटर और ले आओ बच्चे बाहर नहीं आ रहा मैंने काम पढ़ा अरे सुधर तो मैं बात करता है फीस बढ़ानी पड़ेगी। सभी खा रहा था एसी की बैटरी में इंक्लूड है ना? हाँ, तो सर्दी में एसी चल रहा नहीं। वो पूरे साल का निकाला हुआ है एवरेज इलेक्ट्रिसिटी, उसके हिसाब से और करनी पड़ती है, करनी सर पड़ती है। पूरे साल का क्यों? हम सर 4 महीने आप 4 महीने, मेरा एक्सपेंस फिक्स कॉस्ट मैंने आपको बताया था ना 1 लाख पर मंथ। सर्दियों में भी इससे लाते हो। एवरेज कॉस्ट मेरी पूरे साल की 12 लाख रुपए अभी फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट की तो बात ही नहीं कर और रहा। सर अर्निंग
वेरिएबल कॉस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो डायरेक्ट तो बताओ। अब रिवेन्यू क्या बताओ ना सर। आज तो करोड़ों में किया अरे इनका छोड़ दो ना। अरे इनका छोड़ दो चलो सही बात है। आप तो महीने कमाई हो गई बाहर का किसने कहा? आपको कहाँ से उसको मैं कहाँ से लीड लेता हूँ? मेरे पास एक सस्ता सा फोन है, वो भी नहीं है। सस्ता सा दिख रहा है वो तो कैमरा है, मेरा पर्सनल फोन है तो फोन नहीं है। है तो सर इसको व्हाट्सएप पे चलता है। खरीदना लैपटॉप से था लेके वो चलता है। सर जो जितना कम खर्चा करते हैं उस पर से नहीं ऐसा ही है और सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में बन गया। हाँ जी बच्चों, बातें मत करो। क्वेश्चन नंबर 7, WCR IFR। ये क्या है WCR IFR? क्या चीज आ गई नहीं? लेवल 2 पे आ गई। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड IFR क्या हो गया? ये थोड़ा सा स्पेशल सर इसमें बैलेंस शीट का आंसर चेंज नहीं हो। सर अगर क्वेश्चन में ऐसा लिख के आए शॉर्ट फॉर्म तो शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं। पेपर में आएगा नहीं, क्वेश्चन में आएगा नहीं, छोड़ो पूरा आएगा। देखो आज क्वेश्चन दिया भी हो पूरा बैलेंस शीट के अंदर साफ साफ दिया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो ये इसका करना क्या है? क्या पॉइंट है? लेकिन ओवर सब करते हैं क्या कह रहे हैं? हाँ, पहले हम बात करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को क्या करेंगे? अगर नीचे कोई क्लेम दे रखा है तो ठीक है, नहीं तो पार्टनर से पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नीचे कोई क्लेम नहीं दे रखा तो अच्छी बात है, अदरवाइज बाकी पार्टनर्स का डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्या करेंगे? सर पार्टनर से बात नहीं है। सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन में इन्वेस्टमेंट वो तो बच जाएगा, उसको पार्टनर में वो कर देंगे सर। सर बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू देख के जो भी डिफरेंस है उसको बांट दें। नहीं, बुक वैल्यू देखो इन्वेस्टमेंट के 30 और मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट के 25, 5 से कम हो रही है इन्वेस्टमेंट। जो ये 5 से कम हो रही है, अब ये कम हम रीवैल्यूएशन से नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कम करेंगे और बाकी जो रिजर्व बचेगा पार्टनर से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये पॉइंट है। तो वर्कमैन का, हाँ वर्कमैन दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 40 का, नीचे आपकी लायबिलिटी दी हुई है 10 की। 40, हाँ 40 का रिजर्व है, नीचे लायबिलिटी है उसकी 10 की। तो यानी एक्चुअली में रिजर्व सिर्फ 30 का ही है, 30 पार्टनर से बढ़ जाएगा तो 10 का लायबिलिटी है और बैलेंस शीट में पेबल दिखाएंगे। सर एक बार बाहर यार जाओ, सुन लो भी, 40 का रिजर्व है, 40 का रिजर्व है, 10 नीचे पेबल है। तो 10 पेबल हम दिखाएंगे बैलेंस शीट में, पेबल के नाम से दिखाएंगे, रिजर्व के नाम से नहीं दिखाएंगे, ध्यान रखना। वर्कमैन कंपनसेशन पेबल, जो 30 का रिजर्व बढ़ जाएगा। अब इन्वेस्टमेंट पे आते हैं। कहां कितने दिखाएंगे? दो बार तो रिपीट कर दिया मैंने। बैलेंस शीट में दिखाएंगे। अब मैं तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ और आगे से ध्यान बातें मत किया, उसी कान में मत बोला करना। जब मैं बोल रहा हूँ तो उसी कान में बोल रहे हो, क्या लॉजिक है? मेरे को तीसरी बार रिपीट करना पड़ रहा है ना, आगे से मैं ये मेरे को नहीं सुनना पाते। सर मैं ध्यान बता रहा हूँ, तीसरी बार बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 40 का है, नीचे लायबिलिटी है 10 की, बैलेंस शीट में 10 दिखाएंगे, वर्कमैन कंपनसेशन पेबल के नाम से 10 दिखाएंगे और बाकी जो 30 बचेगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा रिजर्व। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट का सुनो। इन्वेस्टमेंट कम हो रही है कितने से? 30 की इन्वेस्टमेंट हो रही है, मार्केट वैल्यू 25 की, 5 से कम हो रही है। तो ये 5 से कम नॉर्मली कम करते हैं रीवैल्यूएशन से टू इन्वेस्टमेंट, बट अभी नहीं करेंगे अभी, क्योंकि उसका रिजर्व बना हुआ है, उसका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इसलिए बना हुआ है रिजर्व, ताकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट करे तो उससे हम कर पाए, वहां पे एडजस्ट कर पाए। तो इसी फ्लक्चुएशन रिजर्व में जो है आप उसको कम करोगे 5000 से 15 का जो रिजर्व बचेगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो 15 का बचेगा वो कहां जाएगा? बैलेंस शीट में, उसको डाल देना बैलेंस शीट। ठीक है, सॉरी 15 का रिजर्व कहां जाएगा? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर बैलेंस शीट 15 का। बस इतना है, और कोई पॉइंट है इसमें? हाँ एक और पॉइंट है, देखो और भी पॉइंट है इसमें। क्या पॉइंट है? Mr. an outstanding liability of 5 paid by A but not reported.
एक लाइबिलिटी थी 5,000 रुपए की, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी 5,000 की, एक पार्टनर ने पे कर दी, एंट्री नहीं हुई। अगर कोई पार्टनर कुछ देखो, आप रटने वाले बच्चे सीए में क्यों नहीं पास होते? क्योंकि ऐसी चीज घुसा देता है एग्जामिनर बीच में, स्पेशल ऐसी एंट्री घुसा देगा जो अगर आप अकाउंट्स को बेसिक नॉलेज आपको है, वो जो मैं बताता रहता हूँ एसेट इंक्रीज डिक्रीज डेबिट, एंट्री खुद आप बना सकते हो तब तो कर दोगे, नहीं तो फिर गड़बड़। और एक छोटी सी एंट्री की वजह से, है तो एक ही एंट्री, रिवैल्यूएशन का अकाउंट का प्रॉफिट नहीं है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट नहीं है तो कैपिटल का आंसर मैच नहीं करेगा, कैपिटल का नहीं करेगा तो बैलेंस शीट मैच करेगी। जरा सी एक एंट्री बहुत नुकसान कर जाती है। तो बेसिक गहराई से रटना नहीं है, फॉर्मेट नहीं रटना, सीके में रटोगे तो पास नहीं होगे, कंसेप्ट को समझना है। अब बताओ मुझे, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी पार्टनर ने पे कर दी, क्या एंट्री करनी चाहिए? क्या नहीं, फॉर्म अपने आप को फॉर्म मारना है, फॉर्म होना चाहिए। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी टू ए कैपिटल, लायबिलिटी कम हो रही है, कैपिटल बढ़ रही है, बहुत जबरदस्त एंट्री है ये। और अगर रूल अच्छे से रटे हुए हैं तो बहुत सिंपल भी है, रूल्स को पकड़ो। एक इसको प्रैक्टिकली सोचो, एक पार्टनर हमारी फर्म की लायबिलिटी पे कर देता है, तो पहली बात तो लायबिलिटी कम होगी, लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट, ठीक है। अब दूसरा, उस पार्टनर को देने की नहीं देना, दिया अब फ्री में थोड़ी दे दिया उसने। अगर कोई फर्म की लायबिलिटी कोई पार्टनर दे तो फ्री में थोड़ी दे रहा है, कोई एहसान थोड़ी कर रहा है, उसको देना पड़ेगा। अगर पार्टनर को देना है फर्म ने पैसा तो उसी कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी, और कैपिटल बढ़ती कैसे है? क्रेडिट करके, समझ में आया? तो ये प्रॉपर डबल एंट्री होती है। तो इसका असर क्या पड़ेगा फाइनल अपने अकाउंट्स पे जो भी है, इसका असर ये पड़ेगा, एक कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी कम हो जाएगी। डबल इफेक्ट, डबल एंट्री, राइट। रिवैल्यूएशन में जब तो कोई खर्चा या इनकम ना हो, कोई असर नहीं आता। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी पार्टनर ने पे कर दी, वैसे जाती है, अगर कोई बढ़ती तो मतलब कम होती, बढ़ती कुछ ऊपर नीचे होता। मान लो एक वैसी है, क्रेडिटर्स को पे कर दिया, क्रेडिटर्स टू कैश, कहां जाएगा रिवैल्यूएशन? सिंपल क्रेडिटर्स को पे करते हैं, हर एंट्री रिवैल्यूएशन में नहीं जाती है, ठीक है। चलो करो फटाफट से इसके आंसर, समझा दिया। हाँ, इसकी एंट्री देखो ना, एंट्री में कोई खर्चा या इनकम, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी से लायबिलिटी, कोई खर्चा या इनकम नहीं है, और कैपिटल में जाएगा। 7 क्वेश्चन, फिक्स एसेट 25 के हो गए, तो 25 से कम करने हैं फिक्स एसेट। कर लो फटाफट, मेरे साथ साथ ही कर लो, नहीं मत करो फिर, साथ साथ कर लो, फास्ट चल रहा है। हुशार बीआर 7,000 का डिस्कस हो गया। अच्छा जाइए, कोई पॉइंट इसके अंदर डिस्कस नहीं किया, ध्यान से देखो, सेकंड पॉइंट में कुछ दिया हुआ है। 7,000 का बीआर डिसऑनर हो गया, जिसमें से 5,000 है ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ कस्टमर। बहुत बढ़िया पॉइंट, इसको लिखो इंपॉर्टेंट, जो सेकंड पॉइंट है। BR of 7,000 dishonored, out of which 5,000 because of due to insolvency of customer. बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर को याद करो। बिल डिसऑनर होता है तो अलग एंट्री होती है, और उसके बाद एक टॉपिक कराया था बट बैड डेट्स की अलग एंट्री, दोनों को मिक्सअप मत करना। बिल डिसऑनर का मतलब ड्यू डेट पैसे नहीं है, इसकी एंट्री मैंने कराई थी, 3 डिपेंड करता है बिल किसके पास है, तीन केस होते हैं, बैंक के बाद बिल, एक्स के बाद बिल, जेड के बाद बिल, और उसके बाद कस्टमर से पैसे आते हैं, वो अलग पॉइंट है। कहीं यहाँ बैंडेट्स हो जाता है, वो अलग एंट्री होती है। तो 2 एंट्री करनी, आप एक एंट्री नहीं करनी है। बिल डिसऑनर क्या लिखा हुआ है? बिल डिसऑनर, तो क्या मानोगे, हमारे पास ही बिल होगा, कुछ ऐसा तो लिखा नहीं हुआ डिस्काउंटेड या, तो इसकी एंट्री होगी डेबिट टू बीआर 7,000 से पहले। डेबिट डिसऑनर हुआ 7,000 का, क्या एंट्री होगी? डेबिट टू बीआर 7,000। उसके बाद क्या करना है? 5,000 का इंसॉल्वेंट बैड डेट्स की एंट्री करनी है, तो बैड डेट्स टू डेटर 5,000 से, बैड डेट्स टू डेटर कितने से? 5,000 से। तो ये आपकी 2 एंट्री। पहली एंट्री क्या है, ध्यान दो, मैं यहां पे कर रहा हूं। फर्स्ट एंट्री है डेटर टू बीआर 7,000 से, और दूसरी एंट्री है बैड डेट्स टू डेटर। सर एक एंट्री नहीं,
या वो कंबाइन हो सकती है, बट समझने के लिए अलग अलग करनी चाहिए। 5000 से और बैड डेट्स नॉमिनल अकाउंट है, इसकी जगह कहां की क्या आ जाएगा, रीवैल्यूएशन। जैसे मर्जी चाहे सीधी कर दो रीवैल्यूएशन बैड या ऐसे कर दो रीवैल्यूएशन, एक और एंट्री बना दो रीवैल्यूएशन टू बैड डेट्स, वो तो एक ही बात है, ज्यादा रीवैल्यूएशन में चाहे सीधा कर दो चाहे उल्टा, जैसे मर्जी करो। तो ये अलग है वो अलग है। बिल डिसऑनर हुआ 7000 से, एंट्री होती है डेट टू बीआर, डेटर प्लस करने बीआर माइनस करना, ये अलग है। उसके बाद इंसॉल्वेंट हो गए कस्टमर, बैड डेट्स हो गए जो है 5000 ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, मतलब पैसे आने ही नहीं है, तो पता लग गया बैड डेट्स हो गए 5 की, तो बैड डेट्स टू डेटर या रीवैल्यूएशन टू डेटर, या दो एंट्री बनाना चाहो दो बना सकते हो, बैड डेट्स टू डेटर एंड देन रीवैल्यूएशन टू बैड डेट्स, एक ही बात, जाना रीवैल्यूएशन नहीं है, ठीक है। इसको भी डाल दिया, बाकी सिंपल है, बाकी सब मैंने समझा दिया। सर हां जी, घर से कॉल आया, क्या बहुत कॉल आती है, मैंने आपसे जाओ बताया जाओ, बस जाना है। आपको किसी का फोन है वैसे मैं पूछा करो, बाहर चले जाया करो अपने, ठीक है। चलो बताओ। सर मतलब ये बीआर में माइनस करना, डेटा में ऐड करके दिखाना बैलेंस शीट में। हाँ जी, डबल एंट्री कैसे होती है, हां टू डेटर ब्रैकेट में बैड डेट्स 5000, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आएगा नहीं, वर्क में उसके आउटसाइड में और कुछ भी नहीं आएगा, 30 का लॉस है, 30 का लॉस है, डिवाइड करना है 30 के लॉस को 22 में, 6 12 12 6 12 12 इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे नहीं तो आएगी। ये 5000 से क्यों दिखा रहा था? क्या चीज, बैडेट्स 5 के बैडेट्स है, ये बोल देखो ये 2000 मतलब डिसऑनर तो पूरा उससे, हाँ तो वो अलग डिसऑनर होता है तो उसकी अलग एंट्री है, डेट टू, अगर बैडेट्स ना होते तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आता, सिंपल एंट्री डेट टू बीआर, डेटर प्लस हो जाएगा बीआर माइनस हो जाएगा। रीवैल्यूएशन में आने के लिए कोई खर्चा या इनकम होनी चाहिए ना तो कोई एक्सपेंस, डेटर टू दोनों ही एसेट है, डेटर भी एसेट है बीआर भी एसेट है, ये डबल एंट्री है। अब एडवांस लेवल स्टार्ट हो गया आपका, और अभी तो 12th के लेवल 12th का ही है वैसे तो, 12th में ही पॉइंट सारे थे, डीकी वर्ल्ड में जाके देख लेना, डीकी वर्ल्ड में सब पॉइंट्स हैं जो मैं करा रहा हूं। जो बैलेंस शीट में हमें डेटा में से माइनस करना है, वो इधर उधर करना चाहिए। डेटर में प्लस करना है, डेबिट हो रहा है, और बीआर में माइनस करना है। 5000 डेबिट तो ये हाँ, ये इसकी अलग एंट्री है, रीवैल्यूएशन ये डेटर से माइनस करना है और रीवैल्यूएशन में डालना पहले है। डेटा में ऐड करना है, 5 माइनस भी करना है। हाँ, ये दोनों को नेट 2 प्लस होगा ना डेटर में, हाँ नेट तो होगा, बट नेट काम नहीं करना, उससे एंट्री समझ में नहीं आती, एंट्री समझ में नहीं आती है, दिखाना तो चलो कोई बात नहीं, समझ में कंसेप्ट क्लियर रखना, डबल एंट्री का कंसेप्ट है, वो अलग एंट्री है, वो अलग एंट्री है। हो सकता है कि खाली डिसऑनर दिया होता, ये ना दिया होता ब्रैकेट में, तो खाली पहली एंट्री होती, स्टेप अलग अलग चीजें होती तो बीआर में किया हाँ, डेटा टू बीआर बस डेटर से नहीं आता, तो पहले शीट के अंदर आती सिर्फ पहले शीट में आता। अब आगे इन्होंने बोल दिया बैडेट्स भी हो गए, तो एक अलग एंट्री करी हमने, ये बिल ऑफ शेयर में भी तो कराया था मैंने, डिसऑनर अलग कराया, उसके बाद एक व्हाट नेक्स्ट डिसऑनर, व्हाट नेक्स्ट डिसऑनर मैंने कराया कि बैडेट्स भी हो सकता है, नया बिल भी बन सकता है, रिन्यूअल बिल, वो अलग टॉपिक है बैडेट्स का, मिक्स अप नहीं करना दोनों को, ठीक है। गुडविल जो है आपका इसमें सेम रहेगा 60,000 का, गुडविल की एंट्री सेम रहेगी 6 वाली, और क्या है इसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बटेगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना बटेगा, 40 का है, 40 में से 10 माइनस 30,000 बांट दो, सही है, 6 12 12 सही है, जब उसके ऊपर बटेगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी बटेगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना बढ़ेगा, चेक करें, इन्वेस्टमेंट कम हो गई है 5000 से, 15 बढ़ेगा। हाँ ये बढ़ेगा
15,000 का 3 3,000 3 6 1 2 2 गुडविल की एंट्री सेम है और कोई एंट्री है पार्टनर्स में आएगी? 5,000 की लायबिलिटी ए ने पे कर दी। ए इज कैपिटल, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी पेड। तो खाली आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी नहीं हाँ लिख सकते, मैंने वो लिखा 5,000। निकालना बच्चों, इसके आंसर कितने आ रहे हैं? 28 दोबारा चेक कर लो 28 क्या है इसके सारे आंसर अलग हैं। 52 28 52 और 50 हाँ कोई बात नहीं, चेंज कर रहा हूँ। 50 आ रहा है? 36 ये मैंने लेटेस्ट अपडेट्स करे हैं तो कुछ रह गए अभी आंसर्स में। सर और कितने क्वेश्चन कराओगे तो ये मैं पूरा 2:30 बजे तक पढ़ाना होता है। मैं 2:30 बजे तक पढ़ाऊंगा, फिर से मैं पूछा करूँ कितने क्वेश्चन मैं जा रहा हूँ। जाना जाओ और कोई दिक्कत नहीं है। एक रह गया हमारा एंट्री, इस पे से आंसर। पीनल का डेबिट बैलेंस भी है, चेक करो बच्चों। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया होगा कि नहीं दिया होगा? कितना आएगा? 366 फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी, टोटली हो गए 366 30 40 50 30 40 50 1 2 2 3 5 गुडविल 60,000 की है, फिक्स कर दियो। बस निकाल लो आंसर, सही कर दिया हमने जितना था। क्या आंसर आ रहा है? 39 माइनस 14 25 आएगा। इसका बताओ 46 इसका बताओ 44 इसका 25 ही आ रहा है। इस प्रिंटिंग चेक करोगे एंट्री है तो नहीं इसमें 10,000 की 10,000। अच्छा यहाँ आपने गलती कर दी, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी की एंट्री यहाँ पे नहीं आ रही है, उधर आ रही है। देखो एंट्री मैंने लिखी थी ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बच्चों ध्यान दो, टू एज कैपिटल अकाउंट, याद करो उधर राइट साइड में आएगी ना, ध्यान करो गलती कर दी। बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सर लायबिलिटीज लिख सकते हैं? नहीं, जो नाम है उसी नाम से करेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपका जो है 5,000 का यहाँ पे आएगा। अब आंसर भी आ जाएगा आपका 35 का ही आएगा। सही आंसर इसके, सिर्फ इसके 5 क्वेश्चन में चेंज था आंसर में, वो किसी में नहीं है। हाँ मतलब 5 6 तो सेम ही है, तो एक ही क्वेश्चन। सर साइड 35 46 एंड 44 35 46 44 ट्रेड टेबल 35 का ही आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपका 10,000 का आएगा, 10,000 का। ठीक है, एक और लायबिलिटी आएगी
वर्कमैन कंपनसेशन टेबल, वर्कमैन कंपनसेशन टेबल कितना है? 10,000 रुपए का है। चेक करो, ये 180 आना चाहिए बैलेंस शीट ओपन। 180। फिक्स एसेट कितने का आएगा? 25,000 का। स्टॉक में कोई चेंज नहीं है, इन्वेंटरीज में 12,000 पे आएगा। डेटर 53 के हैं। 53 में से सबसे पहले माइनस होंगे, क्या माइनस होगा 53 में? बिल वाला जो है ना, डिसऑनर हो गया, प्लस हो गया तो माइनस, तो 7,000 प्लस होंगे। 5 प्लस करना है बिल डिसऑनर, माइनस करना है माइनस एक बार नहीं करते हैं। बेड डेट्स। ऐसा रहता कर सकते हैं। 1 मिनट वेट करो। 7,000 का डिसऑनर हो गया, 5,000 की हो गया 60, बेड डेट्स हो गए 5,000। 55,000 यहाँ पे आएंगे डेटर। उसके बाद बीआर 15,000 का है, 15 में आप माइनस करोगे 7,000, 8,000 का बीआर आएगा। कैश आपको 55 का दिया होगा। इन्वेंटरीज चेक करो, जो टोटल चेक करो एक बार सब बचे। सर टोटल है चलिए टोटल दोनों साइड का ये गुडविल से इसी पर चल रही है या फिर पिछले वाला? गुडविल सब में सेम चल रही है, सेम है ना? सेम एंट्री भी सेम है, सब तो कुछ सर ये मिटाना मतलब नहीं, लिखने नहीं भूल गए, एक बार लास्ट में लिखते नहीं मिला। गुड, कुछ चीजें मैंने बड़ी आसान कर रखी, जो चेंजेस है बस वो है, बाकी लगभग काफी चीजें सेम सेम कर रखी है। अच्छा ये जो परसों करवाए थे वही है, पर सुपरवाइजर वो भी यही था, सेम चल रही है पहले क्वेश्चन से। 60,000 एंट्री भी यही हुई थी पहले भी, C2B। क्या हुआ? वो सभी वैसे ही है वाली सही हो गया, कितने का फर्क आ रहा है? 760 माइनस 555 कितने का है? कौन से क्वेश्चन तक है सर ये? एक फिक्स एसेट्स 25, इन्वेस्टमेंट भी तो आएगी, इन्वेस्टमेंट रहेगी। हां 25 नहीं रहेगी, इन्वेस्टमेंट नहीं डाली ना आपने। अब हो गया, ठीक है। 90 भी है ये सर। 25 की इन्वेस्टमेंट, बढ़िया क्वेश्चन था, यस सर, जबरदस्त पॉइंट्स हैं, है ना? बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, और ये वाले इस क्वेश्चन लेवल 2 में क्यों है? इसमें ऐसे पॉइंट्स हैं जो लगभग 99% बच्चे गलतियां करते ही करते हैं, एक ना एक में तो गलती हो ही जाती है। कितना सही कर लोगे आप? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट कंपनसेशन रिजर्व, ऊपर से वो लायबिलिटी ले गया, आउटस्टैंडिंग वाली लायबिलिटी ले गया पार्टनर, बिल डिसऑनर, और बच्चों को बिल डिसऑनर की एंट्री नहीं आती, और यहाँ बिल डिसऑनर उनके बाद बैड डेट्स भी हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चा गलती करेगा। बहुत जबरदस्त पॉइंट्स हैं, बहुत रेयर कोई बच्चा है जो पूरे क्वेश्चन को ठीक कर देगा। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यहाँ बच्चों ब्रैकेट में करना, 15 माइनस 5, 10 का है 15 माइनस 5, इजी। क्वेश्चन नंबर 9, अब तुमको क्या बोलो? क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ। तुषार 9 समझ में नहीं आएगा तुमको, बैठ जाओ, 9 समझा रहा हूं बाद में आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट से। इसमें क्या क्या नया पॉइंट्स है, बढ़िया पॉइंट्स है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ABMC ऑन मार्च 20, शेयर प्रॉफिट 122, कैपिटल्स हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट पोजीशन रिजर्व, पेबल आउटस्टैंडिंग, दिखने में तो वैसे ही है, जैसे फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी, डेटर, बीआर, कैश। नीचे आओ, गुडविल दे रखा है, डिस्काउंटेड बिल, सेकंड पॉइंट देखो, अंशी फोटो ले लो, वो इंपॉर्टेंट है जो मैं समझा रहा हूं।
डिस्काउंटेड बिल 7000 का डिसऑनर ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ कस्टमर। यहां पे खेल जाता है वो। डिस्काउंटेड बिल 7000 डिसऑनर ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ कस्टमर, एक लाइन में ही दोनों एंट्री है। बिल डिसऑनर हुआ 7000 का, उसकी एंट्री अलग करनी है, और बैड डेट्स हो गए 7 के, उसकी एंट्री अलग करनी है। तब 2000 नहीं, वो 2000 अलग, वो तीसरी एंट्री 2000 उससे मिल गए, रियलाइज हो गए, वो एक अलग एंट्री है। हाँ चलो ठीक है, वो भी मैं कर लूंगा। बैड डेट 2000 रियलाइज हो गई स्टेट। हाँ ठीक है, बैड डेट 5 की मैं समझ गया, ठीक है वो ठीक है, बट पहले चलो एक बार 2000 को भूल जाओ, एक बार मान लो दिया ही नहीं हुआ तब तो ठीक है। तो एक ही लाइन है, मान ब्रैकेट में कुछ नहीं रहता, एक ही लाइन है, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ कस्टमर। तो बिल डिसऑनर की अलग एंट्री करनी है, डेटर टू बीआर कितने से 7000 से, और आगे इंसॉल्वेंसी भी बोल दिया तो बैड डेट्स लेटर कितने से 7000 से। अभी ब्रैकेट वाला इग्नोर करते हैं, बैड डेट्स वाली एंट्री भी कितने से होगी 7000 से। अब क्योंकि ब्रैकेट में बोल दिया 2000 मिल गया, तो ये वाली एंट्री जो है टू डेटर 7 से ही होगा, बैड डेट्स होगा 5 और कैश आ जाएगा 2। इसी एंट्री बैड डेट्स रिकवर्ड तो बाद में होता है, ये तो उसी टाइम मिल रहे हैं पैसे। तो ये आपका ये वाली एंट्री ऐसे हो जाएगी, कैश 2 बैड डेट्स 5 डेटर 7, इस तरीके से समझ में आया? यस सर। और ये बैड डेट्स 5 की कहां पे जाएंगे? रीवैल्यूएशन। क्या सीधा डाल दो जैसे मर्जी हो जाएंगे, बैड डेट्स सबके जाएंगे रीवैल्यूएशन, ठीक है। और असर क्या पड़ेगा हमारे अकाउंट्स पर? डबल एंट्री डालनी है, डेटर में प्लस करना है 7, बीआर में माइनस करना है 7, कैश में प्लस करना है, अभी तक कैश 3 चल रहा था, कैश में प्लस करना है 2, बैड डेट्स जाएंगे रिवैल्यूएशन में, डेटर से दोबारा माइनस होगा 7। तो नेट इफेक्ट डेटर में कुछ नहीं पड़ रहा, कुछ नहीं पड़ रहा, प्लस एंड माइनस। हां जी, इसको यूं कर सकते हैं, जब ये वाली एंट्री एडजस्टमेंट आए तो पूरी एडजस्टमेंट एक बार कर सकते हैं। मतलब क्या? जो से जो कॉर्नर पॉजिटिव हो रही है, हां एक साथ ही कर दो दो, गलती होने का चांस नहीं रहेगा। हां एक साथ ही कर देंगे इसको। तो बहुत अच्छा पॉइंट है ये वाला, बहुत जबरदस्त पॉइंट है। आगे चलो, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 25 की है, इसमें देखो इसमें क्या हुआ। अभी इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में कितनी की है? 40 की है। आप क्या कर देख रहे हो मोबाइल? कहां गए नोट्स? अच्छा आज लाए नहीं क्योंकि आज क्लास नहीं थी, अकाउंट की मैंने ऐसे ले ली जबरदस्ती। कई बच्चे बना के बैठे हैं, हाँ, कई बच्चे बिल्कुल मुंह बना के बैठे हुए हैं। कई इसमें सारे लगा दो। ठीक है। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 25, यहाँ पे 40, 15 की इन्वेस्टमेंट कम हो गई, 15 से डिक्रीज हो गई है, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का? सिर्फ 10 का। अब क्या करें? पहले ज्यादा था तो 5000 आपको रीवैल्यूएशन से कम करना पड़ेगा, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट 15000 से कम हो गई है, 10 का तो रिजर्व है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो वहां से कम कर देंगे। बाकी जो 5000 एक्स्ट्रा कम हुई है वो कहां से कम करेंगे? कहां से कम करेंगे? रिवैल्यूएशन से कम करेंगे। आगे चलो, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन एस्टिमेटेड, अब वर्ड थोड़ा सा फर्क है, ऊपर साफ साफ लिखा होता पेबल, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अमाउंट इतने रुपए, तो अगर वो एस्टिमेटेड वर्ड लगा देता तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पेबल की जगह देना प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, ठीक करना वैसे ही है, करना वही है। अभी हमने एग्जैक्ट बोल दिया पेबल, अब बोल रहा है एस्टिमेटेड है तो क्या लिख दोगे आप? प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। तो वर्कमैन कंपनसेशन आपका है 20 का और नीचे प्रोविजन है 30 का, यहाँ पे 20 है और 10 तो और ज्यादा मतलब ऊपर तो चलो कुछ बच गया था मैं पार्टनर्स में बांट दिया था, यहाँ तो 20 का रिजर्व है और देना है 30, 10,000 रुपए वैल्यूएशन से देंगे। समझ में आ गया पॉइंट? सारे पॉइंट्स कवर है 12th में, बल्कि 12 में तो एक ही क्वेश्चन में कवर करा रहा हूँ। 12th में केस पे केस, दिस केस 1 व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन ज्यादा है बुक वैल्यू से, केस 2 केस 3 मतलब कितने सारे केसेस बना रखे हैं। देखिए गुरु को तो एक छोटा सा पॉइंट मिलना चाहिए, उसी पे भी 5 क्वेश्चन बना रहता है, तभी तो 100 रिलेटेड से क्वेश्चन होते हैं उसके चैप्टर में, है ना। वो करने में मजा 5 और 30 से ऊपर नहीं जाने देते। सही बात है। 30 भी क्या है? पर उस 30 में भी और 30 में पूरा एम्बिशन रिटायरमेंट के पॉइंट्स भी कवर है इसमें तो सारे, एक चैप्टर की बात नहीं है। चलो फटाफट कर दो इसको 9 क्वेश्चन को। ना सर करो ना, नहीं सो कितने नो करो करवा दो सर।
20% से कम कर दो। 50 दर का 30%। बच्चों बातें बंद कर दो। आखिरी क्वेश्चन है, बातें बंद करके पढ़ लो, जल्दी हो जाएगा, नहीं तो फिर लगे रहोगे। माइंड ऑफ करके करोगे तो घर पे फिर जो होमवर्क में दिक्कत आती है, माइंड को एक्टिव रख के करोगे तो होमवर्क में दिक्कत नहीं आएगी आपको। बहुत कोशिश कर रहा है माइंड एक्टिव। हाँ करो कोशिश। ये मैं किया है। कितनी अच्छी है 2 बजे छोड़ देंगे। शुक्र है यार। This will not because of insolvency. Bad debts हो गए 5 के। गौरव मुझे 5 क्वेश्चन करा दो, फिर मैं चला जाऊंगा, बोलते रहना आप। अभी मुझे क्लास में किसी की आवाज नहीं आ रही है 5 मिनट के लिए, ठीक है? मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट परचेज इन्वेस्टमेंट कितना आएगा यहाँ पे? 15 10 15 से कम हो गया 5000 आएगा। 40 माइनस 25 माइनस 10 का तो रिजर्व है। टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, ये कितना आएगा? 30 का है, 10 पीस का रिजर्व 10,000 आएगा। बस 30,000 का लॉस करें 6 बार प्रॉफिट का डिविडेंड इसमें नहीं है यहाँ पे। ये मुझे एक बार व्हाट्सएप कर देना 5 के आंसर जो मैंने चेंज कराए हैं 5 के व्हाट्सएप कर दो। यार एक पिक्चर ही लेके व्हाट्सएप कर दो। नोट्स में किसने चेंज किया नोट्स में? पिक्चर लेके एक बार मुझे कर दो व्हाट्सएप क्वेश्चन 5 का। आईफोन ले लो ना यार। the main one, the main machine. धोनी तो गुस्से में क्यों रहती है? थोड़ा हंस के लिया कर। गुस्सा आ रहा है। क्या हो गया? आपके ऊपर गुस्सा हो गया। आ जाएगी अगले टेस्ट पास आने वाली है। मैंने भी काफी वैसे पूरे टेस्ट भी ना दूं मैं कर दो कहीं तो 30-40 हजार ही आने लगा। 30-40-50 6-12 लॉस का हो गया। और क्या आएगा इसमें? बस निकाल दो आंसर, निकाल दो बस, हो गया। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। कैसे तो बियर स्टॉप 24-34 32 24 46 ट्रेड पेबल्स अब बाहर जाओ, चलो बाहर जाओ। गौरव आप भी जाओ सर, कर लेना। अब बहुत इंटेलिजेंट बच्चों मुझे पता है, समझ में आ गया। जाओ बाहर जाओ, कर लेना। रोहन आप भी जाओ। सर पानी सर जाना है क्या सर? हाँ जाना। पानी की बोतल ले आओ सर। ठीक है सर। पानी की बोतल ले सर। मम्मी पहले लंच बनाने के लिए भाई जब रोज पानी की बोतल दे दो।
सर ये नोट्स 5 मिनट में नितिन कुछ नहीं हो रहा, मैं क्वेश्चन खत्म करके जा रहा हूँ, शांति रख लो। बता रहे थे। यहीं रखो। सर बाय। बाय। ये कितना शायर है। सर आप कंटिन्यू करो। मेरे बोलते रोहित का शरीर बन जाता है, पूछो। रोहन सर। रोहित 35 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 15 प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन बताइए कितना आएगा 30,000 टोटल आना चाहिए 170 हाँ जी फिक्स एसेट्स 50 माइनस 10 40 के इन्वेंटरीज 12 का ये इन्वेस्टमेंट कितने की आएगी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 25 की आएगी और डेटर में क्या होगा डेटर में आपका प्लस करेंगे 7,053 के डेटर से और माइनस कर देंगे फिर अगेन 7,000 दोबारा माइनस करेंगे कुछ ना भी करो तो भी चलेगा better to be on cash when it's better cash and bad debts 7,000 तो 53 ही बचेगा यहाँ पर वापस कैश में 2 लाख प्लस करेंगे 30 प्लस 2 32,000 कैश बहुत बढ़िया है कैश में हमने प्लस कर दिया 2 लाख ये देखना बहुत अच्छा पॉइंट है कैश में पहली बार चीज है नहीं तो अभी तक सेम चल रहा था 2,000 का जो ये रिकवर हो गया ना रिलायंस का हिस्ट्री 30 और 2 32,000 का कैश हो जाएगा बीआर कितने का होगा 15 माइनस 7 8,000 ठीक है टैली करना है कोई बच्चों टोटल दोनों साइड का दोनों साइड दोनों साइड कर लिया थोड़ा फास्ट चल रहा है तुम्हारा दूसरा सारी एनर्जी से आप ऐसे इसका तो पहले कर दिया तो उसका सर वो करने की बात नहीं बस टाइम भी हो गया ठीक है सर ये उससे वादे ही फिर 6 में उसका तो लोग देख मारो किधर गए रंग नहीं तो दौड़े कर मेरे तो जरा और भी है स्क्रैच भी आ गया 1500 से कितने क्वेश्चन कर लिया जल्दी कितने क्वेश्चन कर लिया कितने कर लिए 3 5 7 9 नो 3 4 5 होमवर्क है 3 5 7 और 9 4 क्वेश्चन करें बस बस इतने बड़े बड़े तो 4 हो गए 8 हो गए
क्लास में कुछ आ रही है तो क्या हुआ सर, आप मतलब थे कितने बड़े बड़े, ये देखो उसमें कितने हिस्से थे, रिवैल्यूएशन, पार्ट कैपिटल, बैलेंस शीट और ये एंट्रीज 4.2